question was, what is the one thing we do that will make everything else redundant? The answer was, of course, to build a Bitcoin-centric company. क्योंकि BSE की एक लिस्टेड कंपनी है, इसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। BSE लिस्टेड कंपनी है, नाम है जेटकिंग और छोटी सी कंपनी है, 80 करोड़ के करीब का मार्केट कैप इनके पास। Most interesting news of the day. Well, it's a 80 crore company which is looking to raise close to 6 crore from investors, or in fact they have raised close to 6 crore from investors to invest in Bitcoin. हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम पॉडकास्ट करने वाले हैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO ऑफ जेटकिंग सिद्धार्थ के साथ, जहां पर जेटकिंग अगर आप देखेंगे इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी, लेकिन इंडिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई है जिसने बिटकॉइन को एक्वायर करके अपने बैलेंस शीट में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। अब जेटकिंग की जर्नी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जहां पर एक टाइम पे दे यूज टू मेक रेडियोज एंड रेडियोज को कैसे बनाना है, प्लस उसके बाद कोर्सेज स्टार्ट करे जहां पर दे यूज टू टीच पीपल, एंड उसके बाद वहां से पिवट होके बिटकॉइन के अंदर आना। एंड बिटकॉइन में भी आने का एक बहुत बड़ा कारण था कोविड का टाइम, जहां पर कंपनी को डिसाइड करना था कि क्या वो इसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करें या फिर देयर इज समथिंग दैट नीड्स अ चेंज। तो जेटकिंग की पूरी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे वो बिटकॉइन को एक्वायर कर रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लान है, एंड इसी चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है सिद्धार्थ, हु इज द CFO एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेटकिंग। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सिद्धार्थ। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप जेटकिंग की जर्नी के बारे में बताइए। मतलब जब ये कंपनी बनी थी अर्ली स्टेजेस में, तब कंपनी का विजन क्या था, क्या आप लोग बिल्ड कर रहे थे? तो एक ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन ताकि लोगों को भी समझ में आए कि जेटकिंग की हिस्ट्री क्या रही है। Thank you, Adi. Thank you for having me. सो सिद्धार्थ, मेरे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड व्यूअर्स के भी काफी क्वेश्चन है, तो उसको वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले हम अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो एक चीज मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि मतलब जेटकिंग की अगर आप बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि जेटकिंग स्टार्ट कैसे हुआ एंड पहले आप क्या करते थे। Sure. So, Jetking brand के नाते it's almost 75 years old. तो मेरे grandfather ने start किया था ये brand, and it was started as a do-it-yourself radio manufacturing kit. तो ब्यूटीफुल एक बॉक्स में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आते थे रेडियो के, एंड इन दैट बॉक्स यू कुड असेंबल इट विद बाय योरसेल्फ. नाउ वी डिड दैट बिजनेस, माय ग्रैंडफादर डिड दैट बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, और अबाउट 80s के आसपास हमने पिवट किया इनटू अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. In the television space there was multiple let's say licenses that were given at that point, और 100 में से हमारी एक कंपनी थी, एंड 97 लोगों का लाइसेंस एक टाइम पे कैंसिल कर दिया. तो डैड had was running that business at that stage, and what happened was he took the company public. अभी पब्लिक लेके गए फंड रेज करने के लिए फॉर टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग, बट wasn't very successful क्योंकि लाइसेंसेस कैंसिल हो गए तभी. So he realized कि बस this business needs to pivot, and तभी 90s में there was an entire IT wave that was developing in America. So he visited America, tried to figure out what can be the next phase of technology, and realized that computers is the next. So computer software was developing very aggressively. तो उन्होंने बोला इनको संभालने के लिए मेरे को हार्डवेयर समझ में आता है, ये हार्डवेयर को टेक केयर करने के लिए आई शुड स्टार्ट ट्रेनिंग. एंड जिधर हम रेडियो बनाते थे, वडाला में जगह है, वडाला मुंबई में, जिधर हम रेडियो बनाते थे उधर ही टेलीविजन बनाया, और उसके बाद उधर ही हमने अपना फर्स्ट क्लासरूम सेटअप किया. अभी 80s और 90s के बीच में बाकी सॉफ्टवेयर प्लेयर्स थे, जिधर एक है एपटेक है, NIT है, दे हैड स्टार्टेड ऑफ. सो डैड सेड कि मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ. सो उधर अबाउट 12 सीटर का एक लैब लगाया उन्होंने, और फिर फर्स्ट टाइम जब कोर्स लॉन्च किया तो महंगा था कोर्स, में भी 15,000 रुपए का था, तो एक भी आदमी नहीं आया, इनरोल नहीं किया. एंड 15,000 के बदले उन्होंने जब 50% डिस्काउंट दिया तो 12 के 12 सीट फुल हो गए. सो उधर से जर्नी स्टार्ट हुई. ये पहला कोर्स किसका था? ये पहला कोर्स क्या था? हार्डवेयर रिपेयर का. सो आप कंप्यूटर जब आपका खराब होता है, तो जो कंप्यूटर खराब होता है उसको टेक केयर करने के लिए जो इंजीनियर लगते हैं, वो इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की थी इन 1990. तो that started off in 92 से we started franchising. We went far and wide. We went across India. Almost 200 centers we allocated, up to 200 centers we allocated pretty much in 150 plus cities in India. And एक टाइम पे हमारे almost 65-70,000 स्टूडेंट्स एक साथ ट्रेन होते थे
in these 200 centers. Got multiple certification, Microsoft, AWS, EC Council, so you name it, Red Hat. We had multiple certifications that were in the education business, and we're still running that education business. We're quite close to education as a service, and India may there is you need a lot of depth in education, and we intend to keep that going. So we did that till we are still doing that, but 2020 में we had a very big blow. So उसमें क्या हुआ कि हमारे 200 centers across India थे, and 14th March 2020 को there was this lockdown announced. Now इतने सारे centers 15-20-30,000 students पढ़ रहे हैं, and suddenly उसको overnight अगर बंद करना पड़े, we were just caught off guard. We were just like, what happens next, right? वो 12 महीने में there was entire history या जो भी आपकी legacy बनी थी so far in education within 12 months was wiped out. So franchisees couldn't be there. We had our own centers, वो बंद करने पड़े, labs बंद करने पड़े because of the proximity of the students. We could not run the centers. So कैसे करके we make sure that okay fine, we'll come back out of it, and we did. After 2 years there was a turnaround in our education business. But during that time, हमारी management, which was largely family driven, which was my dad, my uncle, and 3 brothers, we sat down as a family and we said, last के 30-40 साल ये business किया है, next के 30-40 साल अगर एक business करना है, तो what should we bet on, or what should we kind of put our money on? So we saw blockchain coming in very aggressively, and when we say blockchain coming in, हमारे personal profile में, so which is we 3 brothers, we were very close to this whole peer-to-peer networks. So when we were in school, एक होता था कि music download करके we used to put it on CDs and sell it in school. वो हमारा first हासिल था या business था. So peer-to-peer network समझ में आते थे उससे. And at some stage in 2013, I came across Bitcoin as an asset to see how you can move it across the internet. तो तभी एक connection आया कि boss, Bitcoin is a very powerful asset class, blockchain is a very powerful asset class. And in 2017, my eldest brother had an opportunity to buy about 150 Bitcoin. Bangalore में कोई OTC पे बेचना चाहता था 150 Bitcoin, and we wanted to do it in JetKing in the balance sheet. But board was a little apprehensive. Our elders were a little apprehensive कि अभी तक ये technology इतनी develop नहीं हुई है, इंडिया में इतना उसका awareness नहीं है. So और 3 महीने के बाद RBI से ban आ गया था Bitcoin का. So we said ठीक है, understandable, and 2018 में ban आया, उसके बाद हमने फिर छोड़ दी बात. Cut to again 2020 जब खत्म हुआ हमारा COVID का सब, so we said we have been watching this technology which was largely blockchain. So I believe Bitcoin gave birth to blockchain as a technology, as a software, right? And around that time there was Michael Saylor who went ahead and bought Bitcoin on its balance sheet in 2020. So we sat down and we said, this is the surplus that we have, why don't we diversify into blockchain? And what we did was we did 2 things. One is launched a course in blockchain in 2021. And in 2022, we went ahead and invested in virtual digital assets as a category. अभी वो जब हमने investment की, at that stage हमने Bitcoin भी लिया, Ethereum भी लिया और stable coins लिए. अभी उनको हमने सिर्फ asset की तरह एक allocation दिया था हमारी investment policy में, और वो करने से पहले हमने बहुत time spend किया हमारे सब stakeholders को समझाने के लिए virtual digital assets है क्या. So हमारे internal auditors, फिर statutory auditors, फिर हमारे board of directors, and eventually it went to shareholders. So from there on, कितना इन्वेस्टमेंट था वैसे ये? So this investment value was about 5.5-6 crores के आसपास. Eventually it became 6 crores, which was deployed in Bitcoin and Ethereum. Okay, so two coins majorly, Bitcoin and Ethereum. Yes, and some stable coin for just testing it out, ki what is the technology, how we have to look at it and whatnot. So we spent about time spent किया हमारे existing एक तो employees, team सबको बताने के लिए कि Bitcoin क्या है. Thereafter, then we spent time with our stakeholders, which is board of directors, shareholders, and we started talking about virtual digital assets in our balance sheet. और बहुत सारे लोग को क्वेश्चन आता था कि बिटकॉइन कहाँ है, बताओ आपका बिटकॉइन. सो वी हैड टू फिजिकली शो देम हाउ द ट्रांसफर हैपेंस, हाउ इट्स इन कोल्ड स्टोरेज, हाउ द कस्टडी टेक्स प्लेस. वो पूरा एंड टू एंड उनको
सिस्टम दिखाया. जब वो दिखा, जब और तभी ही बिटकॉइन का एक बिटकॉइन स्टार्टेड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड पीपल आर लाइक ओके फाइन, दिस ठीक लग रहा है, ये अभी थोड़ा प्रॉफिट आया है तो ठीक लग रहा है. तो 2022 में ये किया हमने, एंड देन 23 में वी वर वेटिंग फॉर मोर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस एसेट इज बीइंग लुक्ड एट, क्योंकि सबका अपना अपना टेक है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक टेक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक टेक है, आरबीआई का एक टेक है, लेकिन कोई अम्ब्रेला has not come out and said कि इधर से this is how it's supposed to be regulated. So we waited and watched in 2023, and we did not allocate too much. We were waiting and watching to see what happens, because we are generally a conservative company and we like to make sure कि एक step से आगे बढ़ा जाए. So 2024 में is when we took the big plunge to say कि इन द वेस्ट या अमेरिका में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज या बहुत सारे इनिशिएटिव जब आते हैं, इंडिया में थोड़ा स्लो अडॉप्ट होता है. एंड यू से इट फॉर एनीथिंग, यू टॉक अबाउट स्मार्टफोन्स, यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन, यू टॉक अबाउट टेक, ओवरऑल थोड़ा स्लो अडॉप्शन होती है. इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, सो इट हैज टू मेक श्योर व्हेन इट्स गेटिंग अडॉप्टेड थोड़ा टाइम से होता है. तो we went ahead and observed what was happening in 2024. So October में I attended this one conference and we tied up for Bitcoin for Corporations, जो कि माइकल सेलर की कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया एंड थोड़ा और समझा कि कैसे इसको बैलेंस शीट पे और डीपर लिया जाता है. अक्टूबर में हम बैठे और हमने देखा कि दिस इज अ इंटरेस्टिंग प्ले और दिस टेक्नोलॉजी इज अनस्टॉपेबल. Taxation is one regulation, then your ROC is the other one, then your SEBI has, as a listed business, I have to do everything by the guidelines of SEBI. So we said we'll go ahead and take this plunge, and by the time the regulation kind of unfolds, we'll be ready with the Bitcoin Treasury Company play. So November 9th, we adopted the Bitcoin standard, the first company to do so in India, which was to adopt it on the balance sheet, to say that 85% of all our surplus will be parked into Bitcoin. 15% का एक बैलेंस रहेगा which will be used for working capital, and उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचा है we will park it into Bitcoin, and rest is history. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ऑब्वियसली आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि बिटकॉइन को बैलेंस शीट पे ऐड करना है, क्योंकि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो आपके कॉन्वर्जेशन यहाँ पर सेबी के साथ भी या फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी होंगे, तो वो कॉन्वर्जेशन कैसे थे उस अर्ली टाइम के अंदर? So honestly there was ऐसा कुछ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं था. हमारा बहुत सारा कॉन्वर्जेशन था हमारे इंटरनल से. तो चेकलिस्ट इसकी कैसी होती है कि एज अ मैनेजमेंट अगर ये हमारा विजन है, हम जाते हैं, हम हमारे बोर्ड से डिस्कशन करते हैं कि ये हमको करने का है, ये इधर डाइवर्सिफाई करने का है, इधर इतना एलोकेशन करने का है. मैं एक बात बताना भूल गया, जब हमने बिटकॉइन स्टैंडर्ड अपनाया, एट दैट स्टेज हमने पूरा सब बाकी इथेरियम, स्टेबल कॉइन सब कुछ बेच दिया. उसके जितने टैक्सेशन थे वो पूरे भर दिए एज पर द गाइडलाइंस, एंड वो सब अमाउंट जो आया उसमें से जो प्रॉफिट, वी वेंट अहेड एंड बॉट बिटकॉइन अगेंस्ट इट, एंड देन दैट मूव फ्रॉम अबाउट, we were holding about 12 Bitcoin to about 15 Bitcoin at that stage. Coming back to adopting the standard, so the first step that we did was to make holding Bitcoin our main object clause. So our main object clause it validates the fact that this business is now going to diversify into a different business, which is part of their core business itself, not an ancillary business. तो हमने हमारे पहले इसमें एजुकेशन था, रेंटल्स था, co-working था, and then we added Bitcoin. So as soon as that was approved, as soon as our shareholders approved it, what we said was हमारा जो बिजनेस पिवट है उसमें हमको ऐसा डायरेक्टली किसको अप्रोच करके, we don't need to really speak to someone because we are following the guidelines that have been already laid out for a publicly listed company. Virtual digital asset class is recognized by Ministry of Finance. It's been recognized by Registrar of Companies. It's been recognized legally. The Supreme Court has recognized it. So ultimately, what was missing was just one blanket clarity कि इसको RBI के अंडर फॉलो होता है या SEBI के अंडर फॉलो होता है या any other governance body के अंदर फॉलो होता है. So we said as a listed company, हमारे जो compliance checklist है उसकी transparency पूरी maintain करेंगे, and we will go ahead and establish this on our balance sheet.
And as and when there is any conversation that we need to do, we will go ahead and do it with the regulators. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी जो आपने पूरी जेट किंग की बताई एकदम स्टार्टिंग से, एंड मतलब काफ़ी डिफरेंट एकदम पिवट हो गया. स्टार्टिंग में आप यू वर बिल्डिंग रेडियोस, फिर एजुकेशन पे फोकस, एंड देन नाउ बिटकॉइन. बट या आई थिंक कोविड का टाइम काफ़ी कंपनीज के लिए काफ़ी एक टेस्टिंग पीरियड था, जहाँ पर काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जहाँ पर वो ऐसे किसी मोड पे थे वेयर दे हैड नो आइडिया कि कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमको आगे क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा. बट फॉर अगर हम बात करें जेट किंग, जब से आपने बिटकॉइन अडॉप्शन स्टार्ट किया उससे पहले, मतलब दिस इज द चार्ट एंड आई लुक एट इट कि बहुत सालों से जो स्टॉक प्राइस है वो साइडवेज मूव करी थी, लेकिन एज सुन एज यू अनाउंस्ड कि आप बिटकॉइन को एक्वायर कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो स्टॉक प्राइस है इट हैज ऑलरेडी वेंट लाइक 3x. आप हमारी जो इंडस्ट्री थी, एजुकेशन बिजनेस की इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री में हमने इतनी इनोवेशन की जिसका कुछ हिसाब नहीं है. सो 2010 से लेके 2020 तक व्हाट वी डिड वाज, एवरीथिंग दैट वी डिड वाज डिसरप्टिव इन इट्स ओन वे इन द एजुकेशन स्पेस. बट 2015 के आसपास जब ये पूरा एजुकेशन का लेट्स से your edtech came in as a category, and there was a lot of online players who came in who skyrocketed in 2020 after COVID came in. What a lot of times happens is that a company, matlab in India there's so many companies on the Bombay Stock Exchange, kisko follow kare, kya follow kare, kiski advice follow kare, even though the company is delivering good value and innovating, unko itna appreciation nahi milta hai, let's say. For example, so we were the first company to start a do-it-yourself tablet in India. कि आप जैसे हमने रेडियोस बनाया करते थे वो हमने लॉन्च किया 2010 में, but lukewarm response, there was not as much acceptance. So जब तक 2010 से लेके 2020 तक there was this whole startup wave that was going on. A lot of the attention was towards that, and I personally feel there was value of only maybe 15-20 companies on the Bombay Stock Exchange that was being delivered. Baki sub companies were flat. So we were going through a similar period, and what we saw was when we adopted the Bitcoin standard, there is a certain level of acceptance of Bitcoin India में. आप मैं बहुत सारा हमारा जो believers है Bitcoin में, ये टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो believers को भी एक नया वे चाहिए अडॉप्ट करने के लिए बिटकॉइन, राइट? तो जैसे ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया इन नवंबर ऑफ 2024, हमारे साथ बहुत सारे बिटकॉइनर्स जुड़ना चालू किया. बहुत सारे बिटकॉइनर्स केम ऑन टू अस एंड सेड कि वी लाइक द मिशन, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और एक लेवल का अडॉप्शन उधर से चालू हुआ है कि हमने, बिकॉज वी हैव टेकन लेट्स से दैट कैलकुलेटेड रिस्क टू गो अहेड एंड एस्टैब्लिश अ बिटकॉइन स्टैंडर्ड. There was a lot of people who liked that move, regardless of the fact that ठीक है, एक stock तो has appreciated, that is definitely a positive sign, but the fact that there's a corporate willing to believe in this tech together with the community and together with the whole Bitcoin ecosystem was what has given us this kind of our shareholders this kind of returns. राइट, तो शेयर होल्डर्स का वैसे रिएक्शन क्या था? बट या व्हाट यू सेड, आई थिंक मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जेट किंग इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, एंड उन्होंने मतलब ये इनिशिएटिव लिया कि हमको भी बिटकॉइन एक ऐसा एसेट वेयर वी सी द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे दिस एसेट इज गोना मैटर. तो आपने उसको बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर ऐड किया, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप है. मतलब हमको तो लगा नहीं था वैसे इंडिया में कोई ऐसी कंपनी आएगी जो ऐसा कर ले, लेकिन आप लोग जब हमने कहा ये क्या हुआ एकदम से, ये जेट किंग, व्हाट इज हैपनिंग, सो दैट वाज रियली अ वेरी पॉजिटिव मूव. एंड उसका जो रिएक्शन है, मतलब द रीजन व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट द प्राइस वाज क्योंकि जब अगर हम देखेंगे देयर हैज बीन अ जर्नी जहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में, एज यू सेड, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ टाइम जहाँ पर मे बी इतना रिटर्न्स नहीं थे, लेकिन जब बिटकॉइन का अडॉप्शन आपने बैलेंस शीट पे ऐड किया, तो उसके बाद इफ यू लुक एट इट, लाइक इवन इन न्यूज मीडिया आई वाज चेकिंग कि मतलब काफी लोग बात करें कि ये जेट किंग कौन सी कंपनी है. आई हैव शेयर्ड फ्यू वीडियोस, आपने भी एक दो पे कमेंट किया था जहां पर दे वर टॉकिंग अबाउट कि यार ये कौन सी कंपनी है जेट किंग जिसने बिटकॉइन एक्वायर किया है एंड प्राइस इतनी उनकी यहाँ पर बढ़ गई है. तो जब ये बिटकॉइन एक्वायर किया, क्योंकि आई एम श्योर उस टाइम पे एक ऐसा टाइम था जहां पर जब आप लोगों ने सजेस्ट किया होगा शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कि हम बिटकॉइन को एक्वायर करना चाहते हैं, एंड लुकिंग एट द काइंड ऑफ
अनसर्टेनिटी वी हैव इन इंडिया, तो काफी लोग स्केप्टिकल भी होंगे कि पता नहीं क्या होगा, मे बी लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी. बट जब ये हुआ एंड आफ्टर दैट द रिएक्शन ऑन द स्टॉक मार्केट प्राइस एंड जिस तरह से कवरेज ऑल ओवर मीडिया देखने को मिली, तो व्हाट वाज द रिएक्शन? So the first thing for us was कि India media has to understand Bitcoin before commenting on Bitcoin. I think a lot of them have not, and I don't know what happens if I say this, but a lot of them are sitting on their own high horses thinking that कि हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं from ये नए क्रिप्टो के इंडस्ट्री से. बट अल्टीमेटली क्या इम्पोर्टेंट है इधर देखना इज द फैक्ट दैट बिटकॉइन को समझना जरूरी है, उसके 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 इकोसिस्टम को समझना जरूरी है, उसके टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है बिफोर यू इवन लुक एट द प्राइस. कि प्राइस देखने से पहले आपको देखना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर है क्या, ये डेटाबेस है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है क्या. और ये एक रिसर्च एनालिस्ट को देखने की जरूरत नहीं है, ये हर वो आदमी जो बिटकॉइन पे कमेंट करता है या तो मीडिया में या तो पर्सनल लाइफ में या व्हाटएवर इट इज, वो समझे कि ये पीयर टू पीयर technology that has been built over the last 16 years, and the backstory of that technology has been over the last 3 decades, 4 decades. Cryptography है क्या, peer to peer electronic cash system है क्या, why is the scarcity so important. So Bitcoin को जब तक अपने जहन में नहीं उतार ले लोग, तब तक उस पर मीडिया को भी कमेंट नहीं करना चाहिए, आई थिंक पर्सनली, कि उसकी प्राइस ऊपर नीचे. सो दैट दोज आर ऑल आउटकम बेस्ड. बट टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप दैट एनीवन शुड टेक. सो जब ये होना चालू हुआ, 1-2 मीडिया चैनल्स थे उधर जो अपने में ही कमेंट कर रहे थे कि अरे तो 1 लाख पैसे बना लिए, सम रैंडम कमेंट्स, which is unfortunately how Bitcoin is looked at, which is how the whole crypto segment is looked at, and that should not be the case. I think ये जो इकोसिस्टम इतना मजबूती से चल रहा है, इतना वैल्यू क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए. Of course, there are a lot of bad actors. जैसे आपके exchanges hack होते, things go bad. But in a segment or an industry which is less than let me put it as एक decade से कम बना है अभी तक. इसको बहुत मेरे हिसाब से 1 century बाकी है evolve होने को in this segment. So instead of looking at it from a pessimistic standpoint, people have to look at it from an optimistic standpoint. And when they're looking at it, कि वो optimism अपने में ही पहले उतारे और फिर उसके बाद लोगों में समझाए कि बॉस बिटकॉइन है क्या, बिफोर सेइंग कि पैसे बना लिए, स्टॉक भाग गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो. सो आई थिंक वो एंगल से जब आप देखेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस दैट यू कैन एस्टैब्लिश विद योर व्यूअर्स एंड व्हाट नॉट. एब्सोल्युटली, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया हाउसेस को भी अगर हम देखेंगे वो मिस हो रही है. एंड बिकॉज इतने हमने साइकिल भी स्पेंड किए, मोस्टली व्हाट वी हैव सीन है कि क्रिप्टो के बारे में से बात तभी होती है जब बुल मार्केट होता है या प्राइस ऊपर राइज हो रही थी. इन द बेयर मार्केट इट्स ऑलवेज नेगेटिव. एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव यही है कि रेदर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिटकॉइन इज, क्यों ये इतने सालों से है, क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों वी आर सीइंग सो मच अडॉप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर फोकस करने की वजह इट्स मोर लाइक कि यार इट्स समथिंग रॉन्ग, मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं करना. तो अगर मीडिया हाउसेस इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कैसे अपने ऑडियंस को वो एक्सप्लेन कर पाएंगे. एंड आई थिंक दैट इज वेयर दे कम राइट, स्पेशली फाइनेंस चैनल्स जो स्टॉक एंड पूरे मार्केट के ऊपर बात करते हैं. बट होपफुली आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके चेंज जो है यहाँ पर हो जाए. तो यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे. जैसे आपने अभी तक बात करी कि अभी आप लोगों ने करंटली 23 बिटकॉइन जो है अपने बैलेंस शीट पे एक्वायर करके ऐड कर ली. एंड आपने रिसेंटली बात करी थी एट जेटकिंग वी हैव गॉन फुल डी बाप मोड. अब ये डी और बाप मोड है क्या, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए. तो ये हमारा एक कॉन्वर्सेशन. सो जनरली आप व्हेन यू लाइक समथिंग यू वांट टू बाय इट एट एनी प्राइस. So उनका जब मैं buy it at any price, so I used to be a big fan of equities as a asset class, and 10 साल 15 साल मैंने equity में निकाले समझने के equity buy कैसे की जाती है. और जब आप उसमें एक safe margin of safety लेके चलते हो, लेकिन but when you really like something you buy it at any price, right? So हमने क्या किया, एक 1st April के आसपास we established this daily buying. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे प्राइस कम होए तो खरीदना, प्राइस और कम होए तो खरीदना. बट वी सेड हमारा कर्तव्य है बिटकॉइन खरीदते जाना. वी वांट टू ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एक्वायर मोर एंड मोर बिटकॉइन. तो हमने क्या किया कि एक ये डी बाप, द बाप, अगर आप हिंदी में इसको थोड़ा ब्रेक करो तो द बाप मोड, सो विच इज टू से कि हम बिटकॉइन
हर प्राइस पे खरीदेंगे फ्रॉम योर ऑनवर्ड्स, तो फ्रॉम 1st April onwards. तो DBAP is basically daily buy at any price, and हर दिन on the close of our business hours 6:37 के आसपास हम देखते हैं कि हमारे पूरे वीक की या वो नेक्स्ट डे की कैश फ्लोज की क्या रिक्वायरमेंट है. वो रिक्वायरमेंट में से we extract an amount anywhere between, it can even be as less as 25,000 rupees. It doesn't matter. It can be as less as 50,000 rupees. It can be as high as 5 lakh rupees. But when we realize कि हमारे ये business में next day पे we may not need these cash flows, we take that and buy Bitcoin. The beauty of Bitcoin is you can buy it 24/7. So we allocated that, and from there onwards, if you see from, so our fundraise में से हम लोग ने 21 Bitcoin allocate किए थे, and now we are at 23. So one portion of Bitcoin, I think if I give you an odd number, in this quarter it could be about 35 lakhs. These are all public data in our balance sheet. वो हमने allocate किया है into Bitcoin. So the idea is to keep buying it every single day, no matter the price. So इसके लिए इसको एक थोड़ा द बाप मोड बोल के हम हमारे जो टीम में है लोग उसको वैसे फॉलो करते हैं. सो आपने ये बोला कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 35 लाख्स जो है वो आप उसके आपने बिटकॉइन यहाँ पर बाय किया. मतलब डजेंट मैटर, जो भी कैश रिजर्व्स होते हैं एंड ऑफ द डे आप जाके उसको बाय करते हैं, चाहे वो 10,000 का हो, 15,000 का हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1 करोड़, कुछ जो भी है. तो तो आपने जैसे यहाँ पर बात करी कि आप लोगों का प्लान ये कि मतलब आप बिटकॉइन एक्वायर यहाँ पर करते रहेंगे क्योंकि आप लॉन्ग टर्म, एक आपका प्लान है कि बिटकॉइन को आपको बैलेंस शीट में ऐड करना है. तो मतलब कितना बिटकॉइन बाय करने का आप प्लान कर रहे हैं? कोई नंबर है कि यार अभी 23 बिटकॉइन है तो यार इतने बिटकॉइन बाय करने हैं, या इतने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमको इतना परसेंटेज पूरा बिटकॉइन का एक्वायर करना है? तो इसको मैंने 2 या 3 पार्ट में ब्रेकअप किया है, राइट. सो द 3 पार्ट इज दैट वी वांट टू कीप आवर माइलस्टोन बेस्ड ऑन द साइकिल्स दैट कम इन. हमारे हिसाब से and even the Bitcoin ecosystem will look at it कि 2032 is going to be the second cycle from here on. 2028 will be the next halving. उसके बाद एक halving होगी. Now what we personally feel is that at that point in 2032 Bitcoin will become inaccessible in terms of price. Now it's slightly speculative to say कि इतनी price होगी या predict करना मुश्किल है. But I personally feel it will be anywhere between $1 million, so which is about, at that stage, might be about 10 crore rupees based on the USD Forex जब आगे आता है 2032 के आसपास. And उसके बाद Bitcoin नहीं बिकेगा, Satoshis बिकेंगे. And Satoshis is what people will end up trading, and that will become your unit of investment. Up until that time, in the next 4 years, we want to see if we can reach a number of about 2,000 Bitcoin, 2,100 Bitcoin by the next cycle. So let's say about 3 years from here. And by 2032, we want to aim at, we had an estimate of about 18,000, but as and when our market opens up, India opens up, we want to be at a 21,000 number. So which I think by 2032 is what we are looking to achieve. Now, again, if I compare it globally, might seem like a different impact, but India again adopts slightly slowly, and at any given point of time where this adoption ramps up, then of course we will relook at our targets. But right now, these are the numbers that we are working with in terms of the target. Absolutely, because if you look at, मतलब जेटकिंग तो एक्वायर करी है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने ऑफ कंपनीज हु आर जस्ट रनिंग, एंड जितना बिटकॉइन एक्वायर कर सकते हैं उतना एक्वायर कर सकते हैं. तो ये बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई 21 मिलियन, तो हर कोई ये करे जितना ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं उतना हम करें. सो 2032 तक, एज सिद्धार्थ हैज सेड, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इतने ज़्यादा बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं हो और सतोशीज जो है उसकी वैल्यू प्रॉब्ली, मतलब उस पे आप बेसिकली यहाँ पर बाय करोगे. लाइक द फैक्ट दैट आपने ये पूरा हाईलाइट किया है. अभी एक क्वेश्चन हम अपने से पूछे, a lot of the corporates here is, why is India missing out and why should India miss out? There's a global wave. आप इधर countries देखो, आप France, Japan, America, Brazil, everyone, so the Canada, everyone is going after this. Is why should India miss out? And if a company like ours, I would wish hundreds of the companies to come in and say, okay, fine, ये कैसे जेटकिंग ने किया? Let's sit down, let's do it together and build this ecosystem of possibly being a Bitcoin engine in our own country. And
इधर आप देख रहे हो there is Bitcoin is an orange color. India has an orange in their flag, right? We should be painting this page with orange. We should be painting. We should have corporates coming in and saying कि Bitcoin लेना ही चाहिए balance sheet पे, and people should make that engagement with the government, with the regulators, and possibly bringing this entire ये पूरा आधा पेज ऑरेंज हो जाना चाहिए इधर से for in the next 5 years is what I think. एब्सोल्युटली आई थिंक वही इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी कंट्रीज चेज कर रही हैं टू एक्वायर मोर बिटकॉइन। इंडिया में सिर्फ करंटली एक ही कंपनी है जो यहाँ पर ये एफर्ट डाल रही है बिटकॉइन को एक्वायर करने के लिए। वैसे सिद्धार्थ, वी वांट टू सी यू सून इन टॉप 100, मतलब यू आर नॉट फार ऑफ, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट, ताकि हम भी दिखा अपना जेट किंग इंडिया के फ्लैग के साथ, राइट? Yes. सो अब यहीं पर नेक्स्ट सिद्धार्थ जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो प्लेबुक है जिससे आप लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली है कि वो इक्विटी को और इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, एंड फ्रॉम दैट व्हेन दे रेज मनी दे आर एबल टू एक्वायर मोर बिटकॉइन। तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार कैसे पॉसिबल है, कंपनी कैसे मतलब बार बार इक्विटी रेज करके बार बार कैसे बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी उसी से इंस्पिरेशन ली है स्ट्रैटेजी से। सो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं, प्लस साथ में मेरा यहाँ पर आपका एक रिसेंटली आपने जो स्नैपशॉट भी शेयर किया था वो भी यहाँ पर मैंने डाला है। तो इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करी, जैसे आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर प्राइस जो है वो मेंशन आपने किया हुआ है, साथ में आपने ये भी मेंशन किया हुआ है बिटकॉइन सैट्स पर शेयर जो प्री बीएसई 207 थे और अभी करंटली ये 367 हो गए। तो इफ यू कैन मेक अस अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट वे, एकदम आसान तरीके से। तो इसमें मेरे हिसाब से द वे आई लुक एट इट, अगर मैं ट्रेडिशनल टर्म्स में देखूं, फिएट करेंसी बिकम्स द रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल कोई सा भी बिजनेस अगर हमको करना है, उसको स्केल करना है, उसमें क्या किया जाता है, आप जब आपको रॉ मटेरियल लेने का है, आप कैसे उसको आप कैपिटलाइज कैसे करते हो, आप अपना या तो इक्विटी बेचते हो या तो डेट लेते हो। अल्टीमेटली हमको जब कैपिटल रेज करने का है, जो बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज के लिए क्या हो गया अभी कि आपका फिएट या करेंसी हैज बिकम योर रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल जब हम कंज्यूम करते हैं, हम अपनी इक्विटी देते हैं कंपनी की, जो भी परसेंटेज डाइल्यूट होता है। जैसे ही हम लोग इक्विटी इशू करते, हम ऑफर करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को और रैप्ड बिटकॉइन सर्विस। और रैप्ड बिटकॉइन इज टू से द फैक्ट दैट हम एज एन इक्विटी बिजनेस, आपका जो आपने शेयर्स हमने आपको इशू किए, वो शेयर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिटकॉइन पर शेयर आपके लिए हम इंक्रीज करते जाए एज द मैनेजमेंट। नाउ अल्टीमेटली अगर रॉ मटेरियल फिएट हो गया, करेंसी हो गई, आपका प्रोडक्ट या सर्विस दैट वी आर ऑफरिंग थ्रू इक्विटी इज wrapped Bitcoin, and ultimately the return that we are wanting to give them is the higher Bitcoin yield and higher Bitcoin per share. तो आपने वो BT या sats per share पहले आपने दिखाए। So what it generally means is कि हर एक शेयर के लिए there is 367 sats that we have generated for you per share. And अगर आपके पास एक शेयर बचा हुआ है, मेरा अभी स्टैक सपोज 23 बिटकॉइन का है, जब वो से फॉर सेक ऑफ डिस्कशन 46 हो जाता है, जस्ट फॉर सेक ऑफ मैथ्स 46 हो जाता है, तो आप ये 367 को डबल कर देते हो, सो दैट बिकम्स अबाउट 700 एंड समथिंग ऑड नंबर। माय पॉइंट इज कि आपने एक ही शेयर लेके रखा है अभी तक और आपके सैट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके बिटकॉइन बढ़ते जा रहे हैं इसके अंदर। सो इवेंचुअली दैट इज हाउ ट्रेडिशनल टर्म्स में होता है कि योर my product or service is to keep increasing the ROI of Bitcoin on per share value. That is how I look at it. So basically आप जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर कोई भी आपकी कंपनी का शेयर बाय करता है तो उसकी जो बैकिंग एक तरह से हो जाएगी, वो यहाँ पर बिटकॉइन की हो जाएगी जो आप लोग यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं व्हेन यू इशू शेयर्स या इक्विटी, और उससे आप यहाँ पर बाय करते हैं। तो उससे ये रहता है कि अगर मेरे पास एक शेयर है, जैसे आपने प्री बीएसई विच इज बिटकॉइन स्टैंडर्ड एरा, नॉट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? Not at all, not at all. So Bitcoin standard era is Bitcoin हमारे बैलेंस शीट पे अडॉप्ट करने से पहले this is the numbers how it was looking, Bitcoin standard era, and post Bitcoin standard era this is how the numbers are looking. So हमने establish कर दिया हमारे बैलेंस शीट पे, and because this is what we are going to do next as a business, उसके बाद से क्या रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट हुए। राइट, सो इसका मतलब बेसिकली ये कि अगर आपने एक शेयर होल्ड कर रखा है तो जैसे जैसे और बिटकॉइन एक्वायर होंगे
तो उसमें सतोशीज आपके बढ़ जाएंगे, मतलब आपके पास और बिटकॉइन इनडायरेक्टली मिलेंगे, एंड क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ रही है तो आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? In short, this is how it kind of थोड़ा टेक्निकल है, बट अल्टीमेटली बिकॉज वी कैन नॉट से बिटकॉइन की प्राइस फॉर एवर ऊपर नहीं जाएगी, राइट? सो फॉर एवर नीचे नहीं जाएगी, बट अल्टीमेटली पीरियोडिकली व्हाट बिकम्स आवर केपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम आपके लिए एक शेयर के पीछे एक मतलब सतोशी ऐड करते जाए, ऐड करते रहेंगे. और अगर आप नेक्स्ट टाइम उसकी मैथ करते हो with the number of satoshis attached to one specific bitcoin, one specific share, you multiply that to the price of bitcoin, then that gives you a different number. So yeah, to simplify, जैसे आपने simplify किया, हमारा काम है as the management of the company is to keep increasing your bitcoin per share या तो satoshis per share. तो इसमें जैसे आपने बात करा कि जैसे क्योंकि व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, अगर हम देखेंगे इसके अर्ली वर्जन, जैसे हम यूएस में देखेंगे जब क्रिप्टो रेगुलेशन वगैरह नहीं आए थे, तो दे आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज जिनको बिटकॉइन बाय करने थे, बट दे डोंट वांट टू गो ऑन एन एक्सचेंज एंड वहां पर जाके वो बिटकॉइन को बाय करें. सो दे फाउंड दिस ग्रे स्केल, राइट? ग्रे स्केल के ऊपर वो बाय करते थे, उनके शेयर्स बाय करते थे जो रिप्रेजेंट करता था वहां पर बिटकॉइन को. नाउ वी हैव माइक्रो स्ट्रैटेजी. आज की डेट में भी बहुत सारी कंपनी जो है, अगर वो यहाँ पर बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय नहीं करे तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर्स यहाँ पर बाय करते हैं. तो अभी जैसे जेटकिंग इज ऑल्सो डूइंग द सेम. इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, मे बी दे डोंट फील कंफर्टेबल कि यार हम बिटकॉइन को बाय करें क्योंकि उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, क्रिप्टो टैक्स के लॉज भी बहुत डिफरेंट हैं. लेकिन इफ यू बाय जेटकिंग का शेयर यहाँ पर, तो हम इनडायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करें, मतलब बिटकॉइन को हम होल्ड नहीं करें, लेकिन शेयर जो है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो वहां पर क्रिप्टो टैक्स लॉस को लेके एंड जो अनसर्टिनिटी है उसको लेके काफी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाती हैं. तो ऐसे are you seeing that sort of interest from other Indian companies जो maybe JetKing के अंदर when you raise equity या shares आप issue करते हैं कि वो भी invest यहाँ पर करना चाह रहे हैं? So I think between you and me, Joe, we've spent some time in this Bitcoin space or the crypto space. So what happens is access, right? आज की तारीख में Bitcoin का access is in 3 formats according to me, which is one is directly कि आप exchange पे जाओ, Bitcoin लो, और बहुत सारे टाइम आपको exchange पे रखना पड़ता है based on certain parameters. The second thing is that you can take an ETF exposure और LRS के थ्रू आप equity का exposure ले सकते हो for international companies. And the third thing is possibly the equity distribution जो हम कर रहे हैं या जो हमारे जो abroad what we are talking about, MicroStrategy doing it. तो ये तीनों का हर एक डिफरेंट डिमांड है फ्रॉम इन्वेस्टर्स. ETFs का एक डिमांड है, डायरेक्ट बिटकॉइन का एक डिमांड है, और फिर इक्विटी का एक डिमांड है. नाउ अल्टीमेटली इंडिया में जो रेगुलेशंस है आर स्लाइटली टाइटर बिकॉज ये नई टेक्नोलॉजी है एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दिस नई टेक्नोलॉजी जब इंडिया में उतरती है सो दे हैव इनफ एंड मोर स्ट्रक्चर अराउंड इट. सो if there is someone who possibly likes Bitcoin as a technology, likes the fact that sees that there is future around it, they can go on to an exchange और उनको learning करनी पड़ती है एक लेवल की exchange पे कैसे जाते हैं, Bitcoin कैसे acquire करते हैं, उसकी trading fees क्या होती है, उनको वापस अपने custody में कैसे लिया जाता है. because ultimately जैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी अपना शेयर जब लेते हो तो कस्टडी आपके हाथ में आती है वाया NSDL या CDSL, राइट? you are the custodian of your own share in your DMAT format. Ultimately these laws have to open up in India, which is how easily you can take custody from an exchange. There are exchanges, if you engage enough with them, there are certain guidelines that FIU has specified, but once you reach those guidelines then you can take that in your own custody. Now once you do that, it depends कि आप कितना डेप्थ में जाना चाहते हो वो कस्टडी के, कितना सेफ रखते हो, कितना आप लर्निंग करते हो. So it's a learning curve. So ultimately अगर आप बोलते हो कि बॉस मेरे को Bitcoin, I like Bitcoin, this company is after Bitcoin, then let me just go after this company, which is a way more shorter learning curve. So that is where Bitcoin treasury companies या equity distribution companies are coming in, and we are seeing this kind of response from a lot of companies abroad like we saw. So shareholders are getting exposure to an asset that they believe in a different way, which is an equity wrapper, which is what we are doing with JetKing. बट इंडिया में कंपनी से आ रहा है इंटरेस्ट, कोई बड़े नेम्स ऐसा कुछ, इफ यू कैन डिस्क्लोज? I cannot disclose, but there is a lot of companies who are one, so I will not name it, but
multiple companies are wanting to take an interest, take a position, if not with JetKing in terms of the equity of JetKing, they are wanting to just go ahead and buy Bitcoin, which is a very forward thinking step. I recently I'm not being able to recollect who it was, but there was recently a very large publicly listed company wanted to go ahead and take a position in direct Bitcoin. So they were via asking us, how did we go ahead and do it? So point is that there's a lot of people taking that interest, because till when can you so I think abroad in the West, what has happened is there's about 150 billion or 200 billion dollars that have gone after Bitcoin treasury companies. Now that is a significant size, right? Which is going to move towards us as well. So there might be a lot of larger corporates who want to take this position कि हाँ भाई हम भी Bitcoin treasury करें हमारे business में. तो Bitcoin treasury के दो formats होते हैं. एक फॉर्मेट है कि बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रेटजी, कि हमने एक 15% अपना एग्जिस्टिंग ट्रेजरी से पार्क कर दिया बिटकॉइन में, और वो हम चलते रहेंगे जैसा चलता है बिटकॉइन. दैट इज व्हाट टेस्ला हैज डन. दे बॉट बिटकॉइन एंड पार्क्ड इट ऑन देयर बैलेंस शीट एंड लेफ्ट इट दैट वे. फिर आपका दूसरा हो गया बिटकॉइन ट्रेजरी ऑपरेशंस. तो ऑपरेशंस इज व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच इज टू से दैट हमारा ऑपरेशंस इज टू ऑफर अ बिटकॉइन रैपर टू अ लॉट ऑफ इक्विटी believers and Bitcoin believers, and let them get the upside of Bitcoin through our stock in mutually exclusive way. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा. तो मैंने देखा आपने जो पूरा ये स्नैपशॉट पोस्ट किया है, इसमें आपने मेंशन किया है कि रियल एस्टेट अभी भी आप लोगों के पास है, विच इज़ वर्थ लाइक 6 million or 6.5 million. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू पोस्टेड वाज कि अभी 6 million रियल एस्टेट है हमारे पास बैलेंस शीट में, और आपने उसको ऑलरेडी लिस्ट कर दिया कि आप उसको सेल करना चाहते हैं कि 6 million के जो रियल एस्टेट है उसको सेल कर देंगे एंड बिटकॉइन यहाँ पर बाय करेंगे. तो इसको लेके इफ यू कैन टेल अस मोर, मतलब आपके जो भी रियल एस्टेट है या फिर प्रीवियस बिजनेस से यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम इट, सेलिंग एवरीथिंग एंड जस्ट एक्वायरिंग एज मच बिटकॉइन यू कैन बाय. सो इफ यू कैन टेल मी मोर अबाउट 2001 से लेके 2020 तक 20 साल. What had happened was जब business चलाना था, we had a little bit of a traditional mindset. The second generation had a little bit of a traditional mindset कि जब profit बना business में, so we bought real estate and operated our centers there. Now अगर आप industrial age and information age में देखें, so buying a real estate asset which is not giving you any returns, you would rather do your business by renting it out, right? You would rather generate more cash and use that capital in a better way. हमारे पास दो assets थे. एक हमने 2011 में खरीदा था, एक छोटा premise था जिसको हमने जब बेचा तो उसमें एक 2001 में खरीदा और एक 2011 में खरीदा. तो 2001 वाले ने तो 0.65% रिटर्न्स दिए ओवर टाइम. नाउ बहुत बार लोग आके बोलते हैं कि आपका एलोकेशन कुछ अलग होएगा या आपने अच्छी इंडस्ट्री अच्छे ज्योग्राफी में नहीं खरीदा. ये सब हाई फुटफॉल एरियाज विच वाज वेरी इन डिमांड एट दैट स्टेज, तभी हमने लिया वो रियल एस्टेट. अभी उसको कट टू से ये वाले केस में कट टू मे बी 20 years later हमारा रिटर्न इज 0.65. तो why would I hold this property or why would I hold any other asset even if it was not real estate? And average आपका रिटर्न inflation adjusted your return is to this tune of 5, 6, 7% that can come in, but sometimes this is what happens where your returns are less than 1%. My point is that real estate feels like a very secure asset कि हाँ physically touch feel कर सकते हैं, but ultimately क्या आपको वो आगे केस में अगर आपके लिए cash नहीं generate कर रहा है, या if that asset is not giving you the right returns, what would you hold it for? So we have a book. So हमारे हिसाब से book पे amount is different, but market value about 55 crores की real estate की market value है, and उसमें से हम लोगों ने 2 छोटे बेचे हैं और बाकी भी सेल पे लगा के रखा है. और सेल पे लगा के रखा है to see if some lock, stock and barrel people come in and buy this physical real estate, and then what we do with that is buy Bitcoin. Right. I think in terms of return, वही चीज़ जो मैंने चार्ट अभी यहाँ पर लगाया सामने, लाइक यू कैन लुक एट इट. अगर आप बिटकॉइन को कंपेयर करें ईयरली, 3 year बेसिस, 5 years, 10 year बेसिस, सो S&P 500 यूएस का स्टॉक मार्केट, गोल्ड, क्रूड ऑयल, 5 year ट्रेजरीज, 10 year ट्रेजरीज, उन सबको आउट परफॉर्म बिटकॉइन ने यहाँ पर किया है.
सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो बिटकॉइन एक्वायर कर रहे हैं उनको करंटली आप कहाँ पर होल्ड कर रहे हैं? आप सेल्फ कस्टडी ले रहे हैं या फिर आप एक्सचेंजेस पे उसको रख रहे हैं? सो वी हैव अ सेल्फ कस्टडी. हमारा जैसे ही हम बिटकॉइन, सो उसके पहले एक सिर्फ एग्जांपल है कि आप आज की तारीख में सपोज आप गोल्ड लेने जाते हो. सो आई थिंक बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड एंड दैट वेरी वेरी डीपली कनेक्टेड टू दैट. आज की तारीख में जब आप ज्वेलरी लेते हो, फॉर एग्जांपल यू जनरली बाय, से आपने 10 ग्राम गोल्ड ले लिया, वो गोल्ड आप ज्वेलर के से लेके ज्वेलर के पास नहीं रखते हो. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वे ऑफ ब्रिंगिंग इट इन योर कस्टडी, राइट? And fine, no, you have to take that gold in your custody. Ultimately, Bitcoin has a similar process wherein self custody is supremely important. And declared self custody, आज की तारीख में जैसे ही हम एक्सचेंज पे लेते हैं उसके 30 मिनट के अंदर हम अपने कोल्ड वॉलेट्स में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि सेल्फ कस्टडी में अभी के केस में. वो कोल्ड वॉलेट्स हैव बीन एंटायरली ऑडिटेड. हमारे इंटरनल ऑडिटर्स उसको चेक करते एवरी क्वार्टर, वैलिडेट करते कि इधर इतना इतना बिटकॉइन पड़ा हुआ है. हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स गो अहेड एंड से कि ये एसेट इधर ये वाले कोल्ड वॉलेट में पड़ा हुआ है. सो अभी के केस में सेल्फ कस्टडी पे once we reach a certain threshold, about 50-60 Bitcoin, at that stage we move it to an institutional grade custodian. Now we are talking to people where we want to have a more India-centric custody. A lot of the solutions right now in custody are all outside of India. हमको इंडिया में ही custody रखने का है, हमको India-centric custody रखने का है, and there are very few companies who have that solution right now. So we are in an ongoing conversation where your institution grade custody is established, institutional grade self custody is established, and not giving custody to someone else. And the fact that there is some kind of insurance layers attached to it. Up until that time, we have it in our self-custody, and at a later date, we will move this entire asset into a institutional grade custody solution. सो एक चीज जो आपने यहाँ पे मेंशन करी कि आप बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंज के ऊपर बाय करते हैं, तो एक्सचेंज कौन से एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंजेस आप यूज कर रहे हैं या फिर Indian. कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं? हमारे प्रोटोकॉल में या हमारे पॉलिसी में या डॉक्यूमेंट व्हाटएवर वी क्राफ्टेड आउट दैट वी हैव टू फॉलो कि हम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आप मेरे को 50% बिटकॉइन भी चीप दे दो भार, मैं नहीं लूंगा. We will only be dealing with FIU compliant exchanges where all the disclosures are made as and when we are following this. Currently, we are working with CoinDCX and we've onboarded 2 other exchanges right now, CoinSwitch and the idea is to work with 100% FIU registered, approved, and transparently doing business with FIU, because ultimately that becomes my bridge to access Bitcoin. हम USDT में भी नहीं लेते Bitcoin, हम स्टेबल कॉइन्स यूज ही नहीं करते, हम वायर करते वो अमाउंट टू देम और जाके उनको द ब्रिज दैट देव क्रिएटेड टू अक्वायर बिटकॉइन, जो लिक्विडिटी वो लाते हैं अपने एक्सचेंज पे, उसके थ्रू हम INR के थ्रू बिटकॉइन खरीदते हैं. सो वी डोंट इवन, आप सिंगापुर बोलो, UAE बोलो, like wherever else in the world, we don't want to touch any other Bitcoin that is there. Of course, Bitcoin lives on the blockchain, right? So it's not technically in a specific geography. But my point is that हम जब Bitcoin लेते, the idea is to do it as straightforward as possible from a 100% FIU compliant exchange. And so far we've been dealing a lot with CoinDCX. I know they went through some issues right now, and that becomes if there was aggressive expansion of custody solutions as well as cybersecurity laws around exchanges, I think they would be able to be as secure and safe as a Binance or Coinbase. But there are bad actors across the world, and sometimes this thing happens. But so far, I mean, nothing happened with us. Like, we had 0 Bitcoin or Satoshis when the hack happened, because 29 to 30 minutes में it comes into our custody. अच्छा, so you buy it and 29-30 minutes में आप self custody उसकी ले लेते हैं, right? And currently आप CoinDCX use कर रहे हैं, and there are other exchanges, FIU registered exchange like CoinSwitch and few others that you are exploring. Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये कि जब आप buy करते हो तो market price होती है या कुछ discounted rate मिलती है, ऐसा कुछ है? हम मार्केट प्राइस जब तो द बाप मोड में, तो वो जो भी प्राइस है वी गो इट. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट ऑर्डर, and volume weighted average price of that day or of that week is something that we look at, and then we go ahead and buy it. So generally
आई पर्सनली फील कि अगर मैं 10 साल का होराइजन देख रहा हूँ इधर से या 8 साल का होराइजन देख रहा हूँ, जो मैं आज खरीदा है might not matter so much in the future, right? Because I don't intend to sell. I don't intend to this. I'm not a trader. I'm not someone who आज buy sell किया कि there's a lot of people who say कि अरे आप ऊपर बेचो फिर वापस नीचे खरीद लो etc. वो मेरा काम ही नहीं है. My job is to increase Bitcoin per share हमारे shareholders के लिए, और मैं कैसे इनोवेटिव वे से इक्विटी से मे बी सम लेवरेज से बिटकॉइन इंक्रीज कर सकता हूँ फॉर द शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज व्हाट आई डू. सो माय पॉइंट इज दैट वी लुक एट प्राइस बट नॉट गेट स्टक अप ऑन प्राइस कि अरे नहीं मैं 3% नीचे आएगा तो लूंगा, 2% नीचे आएगा नहीं. सो एट दैट पॉइंट we go ahead and look at certain criteria. One of them is volume weighted average price. Look at that and then go ahead and buy Bitcoin on a limit order. And of course you don't want to keep buying on the upside. वो इतना हर दिन अगर जो महंगाई में buy करेंगे तो of course not. You want to buy cheaper sats also. I'm Sindhi at the end of the day. राइट. सो मेरा क्वेश्चन ये भी, मतलब यू सेड कि आपका बिटकॉइन सेल करने का कुछ प्लान नहीं है, तो मतलब इज इट ट्रू, मतलब कभी भी बिटकॉइन सेल नहीं, मतलब बस एक्वायर रुका है, नेवर सेल इट, नेवर, एक भी बिटकॉइन नहीं, एक भी सतोशी नहीं? नहीं. Okay. Simple answer is nahi. So we have to, like, it has to accrue, right? So long periods of time, जैसे Buffett also says it कि वो till the time he was 60 years old, he kept holding his stocks for 30, 40 years, 20 years. Different stocks were just holding and then compounded at a later date. Today, I think let's say Bitcoin is the 9th wonder of the world. I think if he says that compounding is the 8th wonder, I think Bitcoin is the 9th wonder of the world. And funnily enough, Bitcoin में 9 words है, 9 alphabets है. So I personally feel that's a bit. And why would you look at selling a piece, like how Sailor says it? Why would you at this stage look at selling a piece of Manhattan? You will not. You want to hold it for the next 50 years. If I had a chance to possibly buy a piece of land in Altamount Road in Mumbai next to Mr. Ambani's house, I would buy it, right? So, and I would not look to sell it. I would like to build on top of it. So ultimately, if I give it a similar analogy, I have bought all this Bitcoin. There will be a time where Bitcoin possibly is used as some kind of collateral that you can build on top of Bitcoin, which is what Strategy is doing. Unhone these different products that they've come out with, Strife, Stride, now Stretch. My point is that in India, there will be an evolution around Bitcoin in the capital markets. As and when there is that evolution, Bitcoin will become the base layer, the Bitcoin treasury will become the base layer, and I will be able to build on top of it. Now, what all I can build is a question mark, which the answer to that will come in. But ultimately, the idea is to build on top of the collateral that you've created, and you don't need to sell it, right? नेक्स्ट मूविंग ऑन, मेरा जो आपसे क्वेश्चन रहेगा वो ये कि आपने काफ़ी बार आपके टॉक के अंदर बात करी है कि इंडिया के अंदर आप बिटकॉइन एजुकेशन को लेके भी आगे जाना चाहते हैं. जैसे प्रीवियसली आपने बताया जेटकिंग स्टार्टिंग से यू हैव बीन टीचिंग लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो हार्डवेयर को लेके हो गया, बाकी कोर्सेज हो गए, तो उसको लेके लाइक इफ यू कैन टेल अस मोर, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से यू वांट टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस अबाउट बिटकॉइन इन इंडिया, you want to do education course? Yeah. So having been educationist for all these years, कि हमने like when I started the company, I started working in the company in 2010-11 के आसपास. At that stage, I was deeply involved in education, right? So let's say in terms of setting up a classroom, creating course content, distributing that course content, onboarding people. तो उसका जो education का पूरा funnel है, and I think education is one of the most beautiful businesses to be in. It might not create that valuation of value that is there, but it is a beautiful business because एक कर्म बनता है, आपका कर्मा बनता है वो हिसाब से, if you go to see philosophically or spiritually also for that matter. So what I want to do, or what we want to do in India, is establish a Bitcoin learning company ecosystem. Now in that company ecosystem, not to say that उसको commercialize करके उससे different business बनाने का है, वो भी बनेगा, but what we want to really do in education is the fact that educate people about the technology and not only about what is happening in the media or the price. So for example, we are looking to set up a physical infrastructure wherein you can understand how a node works. आप आके देख सकते हो node कैसे चल रहा है, how you can possibly spend time looking at how the mining is happening, how the transaction fees are getting settled, how a cold wallet works. आज की तारीख में the large majority of India possibly does not have
that kind of exposure. They can see digitally, but when you see us, जब आप physically देखते हो तो एक different connect बनता है आपका वो चीज से, वो experience से, वो service से. So the first step is to establish a physical setup. Once we do that physical setup, people come and engage, and they engage with the technology. The price comes much later. Again, the price comes much later. The technology से engage किया, mining सीखा, nodes सीखा, कैसे समझा, and once you understand that, then you decide for yourself that what you want to do with this learning that you've had. India is a paper hungry economy, like country, where you want that degree outcome. And when you do a diploma like ours, which we were doing earlier in our traditional business, uske andar aapko job chahiye. So I personally feel maybe 5 years down the line, there could be a Bitcoin university, there could be a Bitcoin degree, there could be a Bitcoin diploma. So we will be at the forefront of delivering that education over the time. And this will be only centric to Bitcoin. We will not go into any other Ethereum ho gaya, any other virtual digital assets, because I personally feel that you want to once you realize the power of Bitcoin, it kind of your frequency changes. And if your frequency changes through an experience, which you can go through in our education setup, that is the type of experience that we want to give to our students or our learners. तो सिद्धार्थ, आपने भी बिटकॉइन माइनिंग की बात करी. आई थिंक बिटकॉइन माइनिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसको लेके भी डू यू हैव एनी प्लान कि जेटकिंग मे बी बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस के अंदर इन फ्यूचर दे विल एंटर, एंड व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? पूरी दुनिया तो भाग रही है बिटकॉइन को माइन करने के लिए. हैश रेट का थोड़ा सा बिटकॉइन तो एक्वायर कर ही रहे हैं, हैश रेट का भी कुछ पार्ट जो उनकी कंट्री से होस्टेड हो, ताकि आने वाले टाइम पे अगर बिटकॉइन एक ऐसे सीरियस एसेट बन जाता है तो एटलीस्ट द कंट्री हैज सम पावर ओवर, सम कंट्रोल ओवर इट, राइट? मे बी अ लिटिल पार्ट ऑफ इट. तो उस पर्सपेक्टिव से इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे लैग कर रहा है फिर से, तो उसमें व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? सो आई थिंक अल्टीमेटली हमारे केस में तो वी विल नॉट एंटर इनटू अ माइनिंग बिजनेस. वी डोंट इंटेंड टू गेट इनटू अ माइनिंग बिजनेस. दैट्स नॉट आवर कोर कॉम्पिटेंसी, एंड वी वांट टू बिल्ड ऑन आवर कोर कॉम्पिटेंसी, which is largely to create a treasury company and to expand our education horizon. I think mining as a segment or a sector possibly was slightly more, if you're getting into the business of it, slightly more profitable back in the day. But today, you have to see the use case of mining, right? And the use case of mining has multiple other avenues or outcomes. Like I read an article the other day that just because of the way the mining is configured, there are people farming possibly release some kind of renewable energy from via. So I'm not the expert on mining, but we don't intend to get into mining as a business. And I think as an ecosystem, to keep Bitcoin ecosystem safe, steady, secure, you will always need. And in India, if there are people who are looking to possibly set up this kind of resource, it would be a welcome step. Perfect. Thank you so much. So Siddharth, thank you for taking out this time. अब हम ये पॉडकास्ट एंड करें उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. वेयर डू यू सी जेटकिंग 10 years from now in terms of Bitcoin, in terms of everything? इनफैक्ट इंडिया की भी बात कर लेते हैं कि इंडिया में भी 10 years में व्हाट डू यू सी क्रिप्टो बिटकॉइन को लेके क्या हो सकता है पॉसिबली? तो मेरे हिसाब से in 10 years I personally feel एक बिटकॉइन फॉर भारत की मूवमेंट चलेगी. And there will be consumption of Bitcoin, education of Bitcoin, adoption of Bitcoin. Gully में होएगा. There will be people holding Bitcoin in their all of course in a regulatory structured manner, wherein जितने आपके पास से चाय स्टॉल्स है इंडिया में, उतने आपके पास उतना एक्सेस आपको होएगा to access Bitcoin or even talk about Bitcoin for that matter. That is at the retail end. I think 10 years down the line, all the fund houses, आपके जितने भी बड़े fund houses हैं इंडिया में, they will possibly have some kind of Bitcoin solution. I don't know if that is an ETF. I don't know if that is it is a distribution of an equity business, or it is an equity business like ours. So there will be a very heavy consumption of Bitcoin at the retail end as well as the corporate end in different shapes and formats. Now, ultimately, for JetKing, I want to be at the forefront of it. We want to be at the forefront of leading the Bitcoin
renaissance, so to speak, largely because I think when जब आप Bitcoin adopt करते हो, आपका एक you go through an unlearning process and relearning process. In that relearning, what you realize is that a lot of times the traditional mindset and the industrial mindset, or the slightly say reserve mindset, might not be the best way, because the new age in thinking, you need a new age acceptance. And I want JetKing, we want JetKing to be at the forefront of this adoption. And एक Bitcoin for Bharat या Bharatiya Bitcoin movement should be established by the next 10 years. Perfect. So thank you so much, Siddharth, for taking out this time. बहुत अच्छे से आपने पूरी जर्नी JetKing की एक्सप्लेन करी, साथ में आपका विजन भी, द रीजन आप लोगों ने क्यों बिटकॉइन को बैलेंस शीट पे ऐड किया. एंड आई होप व्यूअर्स आपने भी जब ये पूरा पॉडकास्ट देखा, यू फाउंड इट यूजफुल, कुछ नया आपको सीखने को मिला. बाकी इफ़ यू वांट टू फॉलो सिद्धार्थ, तो उनके ट्विटर हैंडल भी मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं. ही कीप्स ऑन शेयरिंग लॉट ऑफ स्टफ देयर. सो या, एंड साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड चैनल के ऊपर भी आप सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. Thank you, Ari. Thank you so much.